आप एक सुबह उठते हैं और देखते हैं कि भारत का सबसे चर्चित भगोड़ा कारोबारी, जिस पर हजारों करोड़ रुपए के बैंक लोन का मामला चल रहा है, वह 9 साल बाद अचानक कैमरे के सामने बैठा है। मैं चोर नहीं हूं, मैं शायद दुनिया का इकलौता आदमी हूं जिसे 2.5 गुना पैसा रिकवर होने के बाद भी चोर कहा जा रहा है। यह बयान था विजय माल्या का, एक ऐसा नाम जो कभी भारत में सफलता, दौलत और शानो शौकत का प्रतीक था, लेकिन बाद में वही नाम हजारों करोड़ के कर्ज, बैंक डिफॉल्ट, मनी लॉन्ड्रिंग और देश छोड़कर भाग जाने के आरोपों का पर्याय बन गया। सवाल यह है कि आखिर सच क्या है? क्या विजय माल्या वाकई एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके साथ अन्याय हुआ, या फिर यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया और जब जवाब देने का समय आया तो देश छोड़ दिया? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें कहानी को शुरुआत से समझना होगा। विजय माल्या का जन्म एक बेहद सफल कारोबारी परिवार में हुआ था। उनके पिता विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप के मालिक थे, यानी बियर और शराब के बड़े कारोबार का साम्राज्य। लेकिन विजय माल्या सिर्फ अपने पिता की विरासत संभालकर खुश नहीं थे। उनके सपने बड़े थे, बहुत बड़े। वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बनना चाहते थे, वह एक ब्रांड बनना चाहते थे, और धीरे धीरे उन्होंने खुद को उसी रूप में स्थापित भी कर लिया। महंगी कारें, प्राइवेट जेट, यॉट, ग्लैमरस पार्टियां, मॉडल्स, क्रिकेट, हर जगह विजय माल्या का नाम था। मीडिया ने उन्हें एक नया नाम दिया, किंग ऑफ गुड टाइम्स। ऐसा लगता था जैसे उनके जीवन में सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन अक्सर चमकदार रोशनी के पीछे गहरा अंधेरा छिपा होता है। साल 2005 में विजय माल्या ने एक बड़ा सपना देखा, भारत की सबसे शानदार एयरलाइन बनाने का सपना। नाम रखा गया किंगफिशर एयरलाइंस। शुरुआत में लोगों को यह एयरलाइन बहुत पसंद आई। बेहतरीन सर्विस, सुंदर केबिन क्रू, लग्जरी अनुभव। किंगफिशर ने खुद को सिर्फ एयरलाइन नहीं बल्कि एक प्रीमियम लाइफस्टाइल ब्रांड के रूप में पेश किया। लेकिन एक समस्या थी, कंपनी जितना कमा रही थी उससे कहीं ज्यादा खर्च कर रही थी। फिर 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी आ गई, तेल महंगा हो गया, एविएशन सेक्टर संकट में आ गया और किंगफिशर एयरलाइंस पर कर्ज का पहाड़ खड़ा होने लगा। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि कर्मचारियों को वेतन मिलना बंद हो गया। पहले 1 महीने की देरी हुई, फिर 2 महीने, फिर 3 महीने, और देखते ही देखते कई कर्मचारियों को 8 से 10 महीने तक वेतन नहीं मिला। कल्पना कीजिए उस परिवार की स्थिति जिसका घर केवल एक नौकरी पर चल रहा हो। बच्चों की फीस, घर का किराया, बिजली का बिल, दवाइयां, सब कुछ रुकने लगा। लेकिन कंपनी के पास पैसा नहीं था, कम से कम यही कहा जा रहा था। यहीं पर लोगों का गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि उसी दौरान विजय माल्या की तस्वीरें अखबारों और टीवी चैनलों में दिखाई देती थीं। कभी किसी रेसिंग इवेंट में, कभी किसी पार्टी में, कभी किसी विदेशी लोकेशन पर। फिर आया साल 2015, विजय माल्या का 60वां जन्मदिन। गोवा में भव्य आयोजन किया गया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आयोजन पर करोड़ों रुपए खर्च हुए। विदेशी कलाकार बुलाए गए, बड़े बड़े मेहमान पहुंचे, और दूसरी तरफ हजारों कर्मचारी अपनी बकाया सैलरी का इंतजार कर रहे थे। यहीं से लोगों के मन में एक सवाल पैदा हुआ, अगर पार्टी के लिए करोड़ों रुपए हैं तो कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं? अब कहानी केवल कर्मचारियों की सैलरी तक सीमित नहीं रही, बात पहुंच गई बैंकों तक। देश के कई सरकारी बैंकों ने किंगफिशर एयरलाइंस को हजारों करोड़ रुपए का लोन दिया था। इन बैंकों में एसबीआई भी शामिल था, लेकिन एयरलाइन लगातार घाटे में जा रही थी और कर्ज वापस नहीं आ रहा था। विजय माल्या आज कहते हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोई लोन नहीं लिया था, लोन कंपनी ने लिया था। तकनीकी रूप से यह बात सही है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं, क्योंकि उन लोन पर विजय माल्या ने व्यक्तिगत गारंटी दी थी। यानी अगर कंपनी पैसा नहीं लौटाती तो कानूनी जिम्मेदारी उनकी भी बनती थी। इसके बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हुईं। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया कि लोन के पैसों का कुछ हिस्सा उन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया जिनके लिए लोन लिया गया था। जांच में कई ऐसे लेन देन सामने आए जिन पर सवाल उठे। आरोप लगे कि कुछ रकम दूसरी कंपनियों में भेजी गई, कुछ विदेशी खातों तक पहुंची, कुछ रकम निजी खर्चों में इस्तेमाल हुई। इन्हीं आरोपों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज किए गए। फिर आया वह मोड़ जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। फरवरी 2016, कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने बैंकों को चेतावनी दी
कि विजय माल्या देश छोड़ सकते हैं, लेकिन कार्रवाई में देरी हुई और 2 मार्च 2016 को विजय माल्या भारत छोड़कर लंदन चले गए। जब लोगों को इसकी खबर मिली तो पूरे देश में हंगामा मच गया। हर जगह एक ही सवाल था, विजय माल्या भाग गया? माल्या आज भी कहते हैं कि वह भागे नहीं थे। वह पहले से तय कार्यक्रम के तहत विदेश गए थे। लेकिन आलोचक पूछते हैं, अगर भागे नहीं थे तो फिर वापस क्यों नहीं आए? तो इसके बाद कई सालों तक अदालतों में लड़ाई चलती रही। भारत सरकार ने प्रत्यर्पण की कोशिश की। ब्रिटेन की अदालतों में सुनवाई हुई, संपत्तियां जब्त की गईं, बैंकों ने पैसा रिकवर करना शुरू किया और इसी दौरान विजय माल्या बार बार कहते रहे, मैं चोर नहीं हूं। फिर 9 साल बाद वह एक लंबे पॉडकास्ट में सामने आए। उन्होंने कहा कि मीडिया ने उन्हें विलेन बना दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बैंकों को सेटलमेंट ऑफर दिए थे। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ गलत नैरेटिव बनाया गया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा कि अगर बैंकों ने उनकी संपत्तियों से पैसा रिकवर कर लिया है तो उन्हें चोर क्यों कहा जा रहा है? लेकिन यहीं पर बहस शुरू होती है, क्योंकि कानून और नैतिकता 2 अलग अलग चीजें हैं। अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति जब्त करके पैसा वापस ले लिया जाए तो क्या उसके ऊपर लगे आरोप खत्म हो जाते हैं? अगर कोई आर्थिक अपराध हुआ है तो क्या केवल पैसा वापस मिलने से अपराध मिट जाता है? यही वह सवाल है जिसका जवाब आज भी भारत खोज रहा है। विजय माल्या खुद को एक असफल बिजनेस प्लान का शिकार बताते हैं। उनके आलोचक उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसने हजारों करोड़ रुपए के कर्ज के बावजूद अपनी आलीशान जिंदगी जारी रखी। सच शायद अदालतों के अंतिम फैसले में छिपा है, लेकिन इतना तय है कि विजय माल्या की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। यह कहानी है सत्ता, पैसे, बैंकिंग सिस्टम, कॉरपोरेट ताकत और जवाबदेही की। और शायद इसी वजह से आज भी जब कोई भारत के सबसे चर्चित आर्थिक मामलों की बात करता है तो एक नाम सबसे पहले याद आता है, विजय माल्या। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।